हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त द बुक रीडर। मैं आप लोगों के सामने एक बुक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है मेरी जीवन यात्रा। इस बुक को लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। इस बुक में कलाम साहब ने अपने काफ़ी ज़िंदगी की बहुत महत्वपूर्ण बातों को बताया है और अलग अलग पहलुओं को इस बुक में लिखा है। अपने जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बताया है, अपने जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया है। इस पुस्तक से पढ़कर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे उनकी जीवन यात्रा कैसी थी, तथा इस बुक में उन्होंने यह भी लिखा है कि जो भी इस बुक को पढ़ेगा वो अपने सपनों को समझ पाएगा, अपने सपनों को पाने की कोशिश करता रहेगा। तो आइए देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था तथा इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में 15 सितंबर 1931 को, तथा यह आगे चलकर एक वैज्ञानिक भी बने और भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। फिर इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को। ये जब IIM में भाषण दे रहे थे उसी दौरान इन्हें हार्ट अटैक आया और उसी जगह वो गिर पड़े थे। फिर इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये थी इनकी जन्म और मृत्यु की कहानी। बट इस बीच में इनकी जो भी जीवन यात्रा रही है उसको उन्होंने इस बुक में लिखा है, जिसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और इस बुक में उन्होंने 12 चैप्टर लिखे हैं। 12 चैप्टर को हम लोग 12 वीडियोज़ में देखेंगे और हर एक चैप्टर को हर एक वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और इन चैप्टर को शुरू करने से पहले उन्होंने 2 पॉइंट लिखा है। पहली पॉइंट है मेरी बात और दूसरा है आभार। मेरी बात में उन्होंने बताया है कि अपने सपनों को समझो और अपने सपनों को पाने की कोशिश करते रहो, तथा उन्होंने एक लाइन यह भी लिखी है कि सपने वो नहीं जो हम सो कर देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते हैं। ठीक है, तो और उन्होंने इस पॉइंट पे ये भी बताया है, मेरी बात में ये भी बताया है कि इस पुस्तक को लिखने का विचार उन्हें तब आया था जब वो अपने बगीचे में टहल रहे थे और उनके बगीचे में एक अर्जुन का वृक्ष था जो 100 साल पुराना था। उसी वृक्ष के नीचे वो खड़े थे और तभी वह ऊपर की ओर देखे तो ऊपर में देख रहे वो पक्षी नए घोंसले बना रहे हैं, मधुमक्खियाँ नए छत्ते बना रहे हैं। तो उन्हें अपने बचपन का दिन याद आ गया इसको देखकर। अपने बचपन के दिनों में वो और अपने पिताजी जाया करते थे, अपने प्रकृति से जुड़े रहते थे उनके पिताजी। तो अपने पिता और माता के बारे में भी उन्होंने इस पुस्तक में बताया है। तथा मेरी बात वाले पॉइंट पे उनसे किसी ने पूछा था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को 2 शब्दों में कहना चाहोगे तो क्या कहोगे। तब उन्होंने एक लाइन कही थी, बच्चे की ज़िंदगी को प्यार से भर देना, संघर्ष और संघर्ष, खारे आंसू, इसके बाद मीठे आंसू, तथा अंत में सुंदर व पूर्ण चंद्रमा का आकाश में उदय होना। यह लाइन हमें बताता है कि बच्चे की ज़िंदगी को प्यार से भर दो, किसी भी बच्चे की ज़िंदगी को प्यार से भर दो और संघर्ष, अपने सपनों के लिए संघर्ष करते रहो। संघर्ष के दौरान हमारे आँखों से खारे आंसू निकलते हैं, लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं तो वो मीठे आंसू भी निकलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं खुशी के आंसू। और कहा उन्होंने अंत में सुंदर व पूर्ण चंद्रमा का आकाश में उदय होना। सुंदर व पूर्ण चंद्रमा का आकाश में उदय होना, जैसे पूर्ण चंद्रमा का आकाश में उदय होता है, जो आकाश में जब अंधेरे के आकाश में वो दिखता है पूरा पूर्ण चंद्रमा, जो पूरा चांद हमें दिखता है वो कितनी सुंदर दिखता है। उसी तरह जब हम संघर्ष करते हैं, अपने सपनों को पा लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी वैसी ही सुंदरता आ जाती है। इस पॉइंट के आखिरी के पंक्ति में उन्होंने कहा है, मैं आशा करता हूँ कि मेरे पाठक इन कहानियों द्वारा अपने सपनों को समझ पाएंगे और उन्हें हमेशा जागृत रखेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि इस पुस्तक को पढ़ करके हम लोग अपने सपनों को समझ पाएँ और अपने सपनों को अपने अंदर जागृत रखें और उसे पाने की कोशिश करते रहें। दूसरा इनका जो पॉइंट है वो है आभार। आभार में इन्होंने अपने मित्र हैरी शेरिडन के बारे में बताया है, जिनके साथ इन्होंने 22 वर्षों तक बिताया है। 22 वर्षों तक ये लोग एक दूसरे के साथ रहे, तथा हैरी शेरिडन इनके साथ में एक हर सुख दुख के समय में एक दूसरे के साथ थे, तथा अब्दुल कलाम के हर दुख के वक्त या सुख के वक्त, वो अच्छे बुरे वक्त में हैरी शेरिडन जो थे वो उनके साथ में थे। ये लोग 22 वर्षों तक एक साथ रहे। तथा अब्दुल कलाम ने इन पर आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ईश्वर उन्हें और उनके परिवार को हमेशा खुश रखे और सुखी जीवन दे। धन्यवाद। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो इनका पहला चैप्टर है मेरे पिताजी की सुबह की सैर। धन्यवाद। आपका अपना अमन द बुक रीडर। धन्यवाद।